मैं त्रिपाठी सर। आज आप लोगों को अनुपात और समानुपात के अंतर्गत बहुत सारे मेरे पिछले वीडियो मैंने बना दिए हैं, आप लोग उस पर देखे होंगे और नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमेशा नया अपडेट मिलता रहेगा और आप नए नई चीजों को सीखते रहेंगे। साथ में अगर आपको पसंद आता है तो जरूर कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास, ताकि उनको भी उसका अवसर का लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। मैंने आपको अभी तक जो बताया है वो था हमारे लिए एक अनुपात बता दिया था आप लोगों को, और उसके बाद समानुपात बताया, और उसके बाद एक तीसरा बचता है व्युत्क्रमानुपात, जिसको कि आप लोगों को आगे बताऊंगा। इस तरह से आप अनुपात, समानुपात और व्युत्क्रमानुपात, अनुपात के सारे प्रश्न इसमें इंक्लूडिंग हो जाते हैं। और आपको कंपटीशन लेवल के कुछ क्वेश्चन भी मैं भविष्य में नेक्स्ट एपिसोड में देने की कोशिश करूंगा। और ये क्वेश्चन जितने आप लोगों को बताए जा रहे हैं ये सारे कंपटीशन लेवल को अचीव करते हैं, इसलिए आप बड़े ध्यान से देखिए। साथ में बोर्ड लेवल को भी आपका करता है, चाहे सीजी बोर्ड हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे कुछ भी हो, ऐसे प्रश्न हर स्तर में आते हैं, इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से इसको देखिए। तो मैंने आप लोगों को पहले क्या बता दिया, अनुपात बता दिया है जो सिर्फ एक ही चीज पे लागू होता है, समानुपात जहां पे दो चीजों की तुलना करते हैं, और व्युत्क्रमानुपात जो होता है, व्युत्क्रम माने होता है उल्टा, यानी कि जैसे कुछ काम हमारे होते हैं जो जैसे खाने का काम, अगर वहां पे ज्यादा व्यक्ति हो गए तो खाना कम हो जाएगा, और अगर व्यक्तियों की संख्या कम हो गई तो खाना ज्यादा लोग खा सकते हैं या ज्यादा लोगों को पूर जाएगा। इस तरह से क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात में हमको उल्टा टाइप का लगता है। तो ये प्रश्न एक मैं आप लोगों के सामने में रखा हूं। आप लोगों को पढ़ने से ऐसा लगेगा कि ये व्युत्क्रमानुपात का है, परंतु ये व्युत्क्रमानुपात का प्रश्न नहीं है, ये हमारे लिए समानुपात का प्रश्न है। और कैसे है ये चेक करना, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो ये प्रश्न को देखिए। एक प्रश्न है यहाँ पे कि 200 CFL बल्ब को 6 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से जलाए गए। यहाँ पे केयर कीजिएगा, CFL बल्ब है ये, और ये 6 दिन और 4 घंटे एक ही पार्ट हैं, इसको हमको केयर करना पड़ेगा कि ये दोनों एक ही चीज को दर्शा रहे हैं। पर विद्युत व्यय 40 रुपए आता है। ये तीसरा हो गया, तीसरा पॉइंट। एक संख्या हो गया और एक समय हो गया और एक रुपए हो गया जो खर्च आता है। बताइए 48 रुपए के व्यय पर, देखिए हमको व्यय जो था वो व्यय की तुलना में व्यय बता दिया हमको। 15 दिन 3 घंटे यानी कि समय की तुलना में समय बता दिया गया, और बाद में ये बोलता है कि CFL की संख्या बता दो। तो यहां पर देखिए बड़े आराम से हम लोग देख सकते हैं कि पहले स्थिति में क्या है, 200 बल्ब है। 200 बल्ब को 6 दिन और 4 घंटे के हिसाब से, यानी कि कुल मिला के 24 घंटे चलता है ये। ठीक है, तो खर्च कितना आता है, व्यय कितना आता है, 40 रुपए व्यय आता है। देखिए यहाँ पे जो जो दिया है उस बात को हम गौर करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि ये हमारे समानुपात में कैसे आता है। दूसरा स्थिति क्या बोलता है, हमको बल्ब की संख्या नहीं मालूम है परंतु दिन मालूम है। देखिए 15 दिन तक 3 घंटे, 15 दिन तक 3 घंटे, यानी कि कुल मिला के 45 घंटे लगते हैं। और इस पर व्यय कितना आता है, देखिए 48 रुपए व्यय आता है। अब यहां पर देखिए ये बढ़ गया, ये भी बढ़ रहा है, यानी कि दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये समानुपात हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ? अगर ये बात क्लियर हुआ तो आगे बनाना बहुत ही आसान है, आप देखते देखते बना लेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये 200 बल्ब 24 घंटे 40 रुपए में, तो हम इन दोनों को अब इंक्लूड करते हैं। देखिए ये एक साइड के बनेंगे और ये दूसरे साइड, रुपए अलग चीज हो गया, उसको लेंगे। तो तुलना क्या करेंगे, 200 गुणित 24 घंटा चला तो कास्ट कितना आया, 40 रुपए कास्ट आया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, बल्ब गुणित समय। तो यहां पर बल्ब सेकंड बार में नहीं मालूम है, इसको x मान लेते हैं। x बल्ब जलाया गया, मान लिया, यहां पे माना कि x बल्ब जला सकते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, x गुणित कितना हो गया, 45 घंटा चला, और इसका रेट आया 48 रुपए। अब ये बहुत ही आसान है, चूंकि समानुपात से प्रश्न है इसलिए हम डायरेक्ट इसका अनुपात ले सकते हैं, यानी कि 200 गुणित 24 बटे x गुणित 45 बराबर 40 बटे 48। हम चाहे तो इसको पहले घटा लें या बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद, तिर्यक गुणा के बाद, उसके बाद तिर्यक गुणा करेंगे, उसके बाद इसको भी हल कर सकते हैं, या तो फिर पहले कर सकते हैं। बाद हम लोग कटा लेंगे, देखते रहिएगा आप अच्छे से। तो ये हो जाएगा x गुणित 45 गुणित 40, ये उस साइड जाकर के मल्टीप्लाई हो गया, और फिर इसका गुणा यहां से 200 गुणित 24 गुणित 48। अब यहां पर क्या करना है, देखिए
x को यहीं पे छोड़ते हैं और ये नीचे चले जाएंगे, है ना। 200 गुणित 24 गुणित 48 बटे 45 गुणित 40। अब इसको बड़े आराम से आप काट सकते हैं, जो जो काटना है। ये देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इसको किससे काट सकते हैं? 5 से। 5 निया 45, 5 चौ 20, 3 तिया 9, 3 आठे 24, 3 एकम 3, 3 चौ 12। तो बचा क्या देखिए, 4 गुणित 8 गुणित 4, 8 चौ 32 गुणित 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। यानी कि हम 128 CFL जला सकते हैं। यहां पर जो पूछा गया है कि कितने CFL जला सकते हैं, तब हम x लिए यहां पर, तो x का मान कितना आया हमारा? 128 आया, इसलिए 128 CFL जला सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं अब आपको बता देता हूं व्युत्क्रम अनुपात। अब ये व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन सरल लगे बनाने में। जैसे कि 10 व्यक्ति का खाना है, यहाँ पे खाना है 10 व्यक्ति का खाना है, तो 10 व्यक्ति जो है वह उस खाना को खाते हैं तो 5 दिन चलता है। यानी कि कुल कितने व्यक्ति का खाना रहा? 50 दिन। अगर ऐसे देखेंगे तो कुल व्यक्ति, एक व्यक्ति अगर खाएगा तो 50 दिन खा लेगा। इस बात को ध्यान में रखिए कि हम इसकी तुलना कैसे और किस तरह से करते हैं। ठीक है, 10 व्यक्ति 5 दिन तक खाते हैं, यानी कि एक व्यक्ति खाएगा तो 50 दिन खाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से यदि व्यक्तियों की संख्या कम कर दिया जाए, 5 व्यक्ति हो गए, 5 व्यक्ति हो गए, तो इसको ऐसा नहीं है, जब अब आप लोग पढ़े हैं समानुपात में कि ये कम हो रहा है तो ये भी कम होगा, तो हमारा समानुपात के अंतर्गत आता है। और अगर यहां पे आप लोग देख रहे हैं कि खाना है, 5 व्यक्ति खा रहे हैं, पहले 10 व्यक्ति खाते थे तो 5 दिन खाते थे, अगर 5 व्यक्ति खा रहे हैं तो वो बढ़ जाएगा। ठीक है, दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाएगी इसका मतलब क्या हुआ? खाना, व्यक्ति कम हुए, दिन की संख्या बढ़ गई, यानी कि ये व्युत्क्रम हो गया। इसको बोलते हैं व्युत्क्रम। उल्टा उल्टा हुआ, तो इस समय हमको अनुपात कितना लेना है, क्या लेना है, ये मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। तो यहां पर कितना आएगा, ये चलो x मान लेते हैं, बढ़ेगा, स्वाभाविक है। यहां पर तो ऐसी 50 आया था, तो यहां पे क्या आना चाहिए? 10 × 50, तो यहां पे फाइनली 50 ही आना चाहिए। 50 व्यक्ति आएगा, तो 50 व्यक्ति आएगा तो 5 व्यक्ति थे तो कितना दिन खाए थे? 10 में 5 खाए थे, तो 5 में कितना हो जाएगा? ये 10 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जैसे यहां पे परिवर्तन हुआ, इस बात को आप मन में रखिए और ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रखिए। तब यहां पर देखिए, मैं यहां पर अनुपात को लेकर के बताता हूं आप लोगों को। ये 10 व्यक्ति अनुपात व्यक्ति हो गया, ये व्यक्ति का था, क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, और यहां पे 5 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? मैंने आपको बताया कि समानुपात में 5/x और यहाँ पे 10/5 ऐसे ही लिखते हैं, परंतु यहां पर ऐसे नहीं लिखना है। यहां पर क्या लिखना है? चूंकि व्युत्क्रम अनुपात है, इसलिए ये वाला जो है ये हमारा पलट जाएगा, ये अनुपात ये हो जाएगा, यानी कि x अनुपात 5 हो जाएगा। अब यहां पर तिर्यक गुणा करेंगे, जैसा आप लोग करते आए हैं, तब क्या हो जाएगा? देखिए, ये 5 गुणित x, 5x बराबर 10 गुणित 5 बराबर 50 हो गया, इसलिए x बराबर 50/5 बराबर 10 दिन। ठीक है, हमको दिन चाहिए था। तो देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से परिवर्तन हुआ। ये छोटा सा उदाहरण इसलिए लिया हूं, ये इसी टाइप से ही हमारा जो लिया गया प्रश्न है ये भी बनेगा, तो यहाँ पे आप इसको समझ लीजिए। अगर किसी प्रकार की समझ नहीं आती है तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा, अलग से आपके लिए भेज दूंगा। ठीक है, परंतु ये आप एक बार अच्छे से देखिए, समझिए। ठीक, अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन देखिए, यदि 15 व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में करते हैं, किसी काम को, माने हमारे पास कितना है? एक काम है, एक काम है, इसको कितना व्यक्ति करते हैं? 15 व्यक्ति करते हैं, और दिन कितना लगता है? इसको 40 दिन लगता है। ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही सरल होगा। अब इसमें प्रश्न ये पूछा गया है कि काम के चौथाई हिस्से माने आप अच्छी तरह से समझते होंगे कि 1/4 हिस्सा, यानी कि 1/4 हिस्सा को कितने व्यक्ति 15 दिन में कर लेंगे। यहां पर देखिए, 1/4 हिस्सा को, काम को 1/4 कर दिया जा रहा है, और
कितने व्यक्ति 15 दिन में, दिन को फिक्स कर दिए 15 दिन में कर लेंगे, ठीक है। और व्यक्ति की संख्या बताइए उस काम के चौथाई हिस्से को कितने व्यक्ति, ये हमको अभी नहीं मालूम है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले ये दूसरा कंडीशन पे जाने से पहले हम पहले कंडीशन को 1/4 काम के हिस्सा से कितने दिन में खत्म होता है उसको देख लेते हैं। ये करना जरूरी है, उसके बाद हम अनुपात में चले जाएंगे तो हमारा इजी हो जाएगा। पहले इसको 1/4 यानी कि एक पार्ट को कॉमन कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, तब दूसरे में हम तुलना करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इसका वास्तविक स्थिति है। तो 1/4 काम को यानी कि हम क्या किए, 4 से भाग दे दिए। देखिए 1/4 काम को व्यक्ति को फिक्स कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति पूछा गया है। ये 15 व्यक्ति, कितना दिन लगेगा इसको हम कम कर सकते हैं। देखिए काम कम किए तो हमारा दिन कम ऑलरेडी कम हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे 1/4 से जब इसको भाग दिए हैं तो 1/4 से इसको भी भाग देंगे, तो इस तरह से कितना दिन आ जाएगा, 10 दिन आ जाएगा। अब आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि कोई भी काम यदि व्यक्ति की संख्या और दिन में तुलना किया जाए तो व्यक्ति की संख्या अगर बढ़ेंगे तो दिन कम हो जाएगा, और अगर व्यक्ति की संख्या घटेंगे तो दिन बढ़ जाएगा। इस तरह से प्रश्न को समझना है। और ये कौन सा प्रश्न में आ गया है, अब ये आप लोग देख रहे हैं व्युत्क्रमानुपात में आ गया। इस चीज को जान रहे हैं आप, कोई भी काम वगैरह होता है, जैसे दूसरा और एक चीज भी होता है जो व्युत्क्रमानुपात के अंतर्गत आता है, जैसे कि किसी ट्रेन का स्पीड दिया है, स्पीड से संबंधित प्रश्न भी व्युत्क्रमानुपात में आते हैं। यदि स्पीड बढ़ गया तो स्वाभाविक है समय कम लगेगा, इसलिए वो क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपात में आएगा। और आप लोग ऐसे प्रश्नों को बड़े ध्यान से रखिए कि व्युत्क्रमानुपात है या समानुपात है, उसी के हिसाब से बनता है। अगर उसको पकड़ लिए मैंने आपका इजी हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए 1/4 काम को 15 व्यक्ति 10 दिन में करते हैं, और 1/4 काम को कितने व्यक्ति 15 दिन में करेंगे। तो यहाँ पे व्युत्क्रम अनुपात चल रहा है, देख रहे हैं आप, क्लियर है। अब क्या होगा, देखिए लिखते समय अगर व्युत्क्रम अनुपात आता है तो मैं अभी अभी यहाँ पे बताया था, इनके जो अनुपात लिखने की तुलना होगी इसको हम पलटी करके लिखेंगे, यानी कि व्युत्क्रम करके लिखेंगे, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 15 व्यक्ति हो गया अनुपात x व्यक्ति, ये नहीं मालूम है, इसको x ले लेते हैं, माना कि 15/x हो गया। अब इसको क्या लिखना है, ये पलट करके लिखाएगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपात के अंतर्गत आता है, इसलिए बराबर 15/10। अब इसको तिर्यक गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 15x बराबर 15 × 10, इसलिए x बराबर 15 × 10/15, ये कट गया, बराबर 10 व्यक्ति उस काम को 15 दिन में करेंगे। देखिए कितना सरल है, आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत ही इजी है, ठीक है। तो इस वे को समझने के लिए मैंने आपको इतना डिटेल में बताया, अन्यथा आप इसको करेंगे तो और सिस्टमेटिक लिखेंगे तो 4 लाइन में खत्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, एक क्वेश्चन आप समझ लिए तो लाइफ टाइम पूरे क्वेश्चनों को बनाते रहेंगे। धन्यवाद।